तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर लेजर्स को तो पास कर देता है, लेकिन साथ ही वहां पर ग्योंगयोंग फैमिली के पैट्रियार्च से कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की सपोर्ट चाहिए, हम लोग यहाँ पर कॉम्बैट किंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च काफी हैरान होते हैं और कहता है कि इसकी वजह क्या है। तो हाजिन कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे ये करना है। तो वो कहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए, वो 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, हम लोग यहाँ पर ऐसे उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इतनी बड़े अटैक के लिए हमें यहाँ पर कम से कम वजह तो पता होनी चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तुम यहाँ पर जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च की तरह ही बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च भी यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के पर उनका भरोसा कम हो गया था और यहाँ पर उनके ऑर्डर्स को वो ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ग्योंगयोंग फैमिली कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के पर पूरा भरोसा करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर यहाँ पर तुम्हें जो कहा गया है वो करो ना, तुम्हें यहाँ पर कहा गया है कि हमारा साथ देना है तो फिर हमारा साथ दो, क्या तुम यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों ने हमें यहाँ पर गलत ऑर्डर दिए हैं? तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर कोई वजह चाहिए डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, डीमन एम्पर के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए? ये बात सुनने के बाद उनके सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं, जबकि वो खुद भी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर हमारे डिवाइन डीमन कल्ट के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम डिवाइन डीमन कल्ट के बराबर आ गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि डिवाइन डीमन कल्ट को यहाँ पर तुम्हें रीजन देनी पड़ेगी कोई काम करवाने के लिए? क्या जहां पर तुम्हें लगता है कि डिवाइन डीमन कल्ट की औकात तुम्हारी फैमिली से कम है? तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं कह रहे। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? क्या तुम लोग यहाँ पर हिमालय राइटियस अलायंस की तरह हो? मुझे तो लगता है कि हिमालय राइटियस अलायंस भी तुम लोगों से ज्यादा बेहतर है। हालांकि वो सभी लोग जो है वो अपनी अपनी फैमिली को एक दूसरे से महान समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हिमालय राइटियस अलायंस लीडर जो होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है तो सभी फैमिलीज जो होती है बिना किसी वजह के कुछ भी कर देती है। उन्हें कहा जाए कि मर जाओ तो वो मर भी जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ग्योंगयोंग फैमिली के लोग डीमन लॉर्ड से अपनी लॉयल्टी को खो चुके हो। ये बात सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि पैट्रियार्च हमें ऑर्डर दे, हम लोग अभी यहाँ पर इस लड़के को मार डालेंगे। जबकि इसी के साथ हमारा हाजिन उनके पर एक स्ट्राइक लगाता है, वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। हाजिन कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर और थर्ड जंग मास्टर के सामने अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करने की? अगर तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को दोबारा रिलीज किया तुम सभी लोगों की गर्दनें यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होंगी। पर हाजिन कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं और मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, मैं यहाँ पर तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे? मैं बस यहाँ पर तुमसे आखिरी बार जाना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे तो यहीं पर रुको, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर से वापस मुड़ जाओ। और अगर तुम यहाँ पर से वापस मुड़ जाते हो तो इसका मतलब यह है कि डिवाइन डीमन कल्ट के तुम गद्दार हो, तुम यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का साथ देने को तैयार नहीं हो और इसी वजह से तुम्हारे पर गद्दारी का इल्जाम लगेगा। ये सारे के सारे फैसले यहाँ पर किसने किए होते हैं? ये जनरल मैनेजर ने किए होते हैं, यानी कि हमारे जो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उन्होंने ये सारे फैसले किए होते हैं। और क्योंकि वो बहुत ही जीनियस इंसान है, उन्हें पता है कौन कौन यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है और उन्होंने यहाँ पर हाजिन को जो स्पेशल ऑर्डर्स दिए तो सब में लिखा हुआ था कि अगर किसी के लेजर्स यहाँ पर ठीक निकलते हैं उसको आजमाने के लिए यहाँ पर ये कहना कि हमें एक कल्ट को हमें एक फैमिली को बर्बाद करना है तो हमारा साथ दो। अगर वो इस फैसले को ऑब्जेक्ट करते हैं और अगर वो साथ देने के लिए तैयार नहीं होते इसका मतलब यह है कि उनकी लॉयल्टी वीक हो चुकी है और यहाँ पर उनको सजा देना। हमारा हाजिन जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट में आता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या डिसाइड किया? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुम यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार और तुम यहाँ पर हमारा साथ देकर डिवाइन कॉम्बैट फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में मदद करोगे या नहीं? मास्टर ग्योंगयोंग उसे कहता है कि हम लोग अभी भी यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार है। तो हाजिन कहता था फिर जल्दी से अपनी फैमिली में वापस मैसेज भिजवाओ, उन सभी से कहो कि अपनी फोर्सेस को रेडी करो, तुम्हारे पास जितने वेपन्स और लोग हैं उन सभी को तैयार कर लो, हम लोग आज यहाँ पर से डिवाइन कॉम्बैट फैमिली की तरफ निकलने वाले हैं और जाकर उनके पर अटैक करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर ग्योंगयोंग उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का वफादार हूँ, मैंने तुमसे ये कहा लेकिन ये नहीं कहा कि हम लोग यहाँ पर ऐसी किसी बड़ी फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे। हम सातों बड़ी फैमिलीज का अपना एक वर्चस्व है, हम लोग यहाँ पर किसी के ऊपर भी ऐसे अटैक नहीं कर सकते जब तक हमें यहाँ पर वजह ना दी जाए, हमें हमारे पास वजह होनी चाहिए। कल को तुम लोग ऐसे यहाँ पर कोई भी उठेगा और हमारे पर अटैक कर देगा, अगर वजह के बिना अटैक किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट का कोई मूल्य नहीं रहेगा। उसे अपने बारे में बता देता है कि हमारी फैमिलीज पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट की वफादार रही है, ये सातों फैमिलीज जो है वफादार रही है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसकी बात को बीच में टोक देता है और कहता है स्क्वाड लीडर उई, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक मैसेज लिखो जिसके अंदर ये लिखो डिवाइन डीमन गार्ड पैलेस में लिखो मैसेज के यहाँ पर ग्योंगयोंग फैमिली जो है वो गद्दार हो गई है, वो वफादार नहीं रही, उनकी वफादारी खत्म हो चुकी है और वो यहाँ पर आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है सर, मैं अभी यहाँ पर ऑर्डर लिखती हूँ। हाजिन भी पीछे की तरफ मुड़ जाता है तो मास्टर ग्योंगयोंग उसे कहते हैं कि ये क्या, तुम कहाँ पर जा रहे हो? रुको जरा, ऐसा मत करो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम लोग आज रात यहीं पर रुकेंगे और सुबह यहाँ पर से निकलेंगे। जबकि मैसेज
मैसेज अभी भिजवाया जाएगा। जब किसी के साथ ही पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि तुम थर्ड जंग मास्टर हो, लेकिन तुमने मेरी रिस्पेक्ट की कदर नहीं की, और साथ ही वो अपने प्रेशर को भी रिलीज करते हैं। माना हाजिन कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो, तो इसी के साथ ही वो अपना बाला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। हमने कहा कि हम लोग यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ बकवास किए जा रहे हो, कुछ बकवास बातें करके हमारे ऊपर तुमने इल्जाम लगा दिया कि हम लोग गद्दार है, लेकिन हम गद्दार नहीं है, हम लोग डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार हैं। तुम्हारा हाजिन भी वहां पर उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मुझे भी यहाँ पर तुमसे फाइट करनी होगी। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर गद्दारी का लेबल क्यों लगवाया, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हमारे साथ फाइट में हिस्सा नहीं दे रहे, क्योंकि तुम यहाँ पर कॉम्बैट किंग डिमोनिक क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में हमारा साथ नहीं दे रहे, इसी वजह से। और इसी के साथ ही मास्टर पैट्रियार्च होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जैसे हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं हमारा हाजिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है, और साथ ही उसके अटैक की वजह से पैट्रियार्च पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक हाई पोजीशन के ऊपर बैठे हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा घटिया है, तुम्हें यहाँ पर बताना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक बड़ी फैमिली यानी कॉम्बैट किंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में हमारा साथ नहीं दोगे। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी बार बताऊं कि हम लोग डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है, डीमन गार्ड पैलेस में सभी लोगों को ये पता है कि तुम्हारी ग्योंगयोंग फैमिली यहाँ पर से डिवाइन डीमन कल्ट से आजाद होने का सपना देख रही है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर से डिवाइन डीमन कल्ट का साथ छोड़ना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही गद्दारी होता है। ये बात सुनने के बाद ग्योंगयोंग फैमिली के पैट्रियार्च को भी झटका लगता है, क्योंकि ये बात तो उनका छोटा भाई उनसे कर रहा था, यानी कि वो आपस में ये बात कर रहे थे कि वो डिवाइन डीमन कल्ट को छोड़कर अलग हो जाना चाहिए। हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि डिवाइन कल्ट अभी तक तुम्हारा साथ क्यों दे रहा था और अभी तक तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि पिछले कई सौ सालों से तुम्हारी फैमिली जो है वो डिवाइन डीमन कल्ट की वफादार रही है और यहाँ पर हमारे पूरी तरह से सपोर्ट करती रही है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर असल मसला यह है कि तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स को फोर्टिफाई किया था, तुमने उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर नकली बनाया था, तुमने उन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो सब कुछ ठीक तरह से लिखा हुआ था जो तुम्हें लिखना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि तुम लोग हमारे अलायंस को छोड़ना तो चाहते हो, यानी डिवाइन डीमन कल्ट को छोड़ना तो चाहते हो, लेकिन डिवाइन डीमन कल्ट को धोखा नहीं देना चाहते। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें एक और मौका दिया, मैंने तुम्हें यहाँ पर बहाने से ये कहा कि हम लोग किंग कॉम्बैट फैमिली के ऊपर अटैक करना चाहते, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी वफादारी को चेक करना चाहता था कि तुम यहाँ पर वफादार हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर वफादार नहीं हो। अगर तुम वहां पर बिना किसी वजह के मान जाते और कहते कि ठीक है हम लोग अटैक करने के लिए तैयार है, तो हम लोग यहाँ पर इस बात को मानते हैं कि तुम डिवाइन डीमन कल्ट के वफादार हो। ये सारी बातें सुनने के बाद ग्योंगयोंग पैट्रियार्च वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करूं, मैं तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया हूं। लेकिन इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक टाइगर के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं। इसी के साथ ही टाइगर वहां पर हमारे हाजिन के पास आकर गिरता है और वहीं पर गोल्डी को दिखाता है कि गोल्डी उस टाइगर को मारकर वहां पर लेकर आई होती है। और ग्योंगयोंग फैमिली के पैट्रियार्च इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये कौन सा बीस्ट है जिसने यहाँ पर एक टाइगर को मार दिया? तो वो बीस्ट यानी कि हमारा जो मिस्टिकल क्रीचर गोल्डी जो होता है वो अब काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा होता है। तो उसे देखने के बाद पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।